particular video, we will be focusing on reasoning, and the topic of today is number series using multiplication. Now, we all know that reasoning skills is very important for the personality growth of every individual, because reasoning basically helps us to develop our mind more, to enhance our reasoning skills. Like for every time we question about something, then we get to know about new answers and new ideas of how you can solve. So through reasoning we can solve our analytical problems through different ways. We find more ways for the solution. Now coming to number series. Now number series is basically a series. ये क्या होती है कि एक सीक्वेंस होती है नंबर्स की, जिसमें हर टर्म जो होती है वो एक पैटर्न के थ्रू या एक रूल के थ्रू उससे हम एक न्यू टर्म को डिराइव करते हैं. It is basically the sequence of numbers, and in that particular sequence there is a particular pattern or there is a particular rule which we have to find out, so that we can make sure that we understand how how the next number is occurring. अब जो हमारी सीक्वेंस होती है वो दो टाइप की हो सकती है. हमारी सीक्वेंस जो है वो दो टाइप की हो सकती है. एक तो होती है इनडेफिनेट और एक होती है डेफिनेट. इनडेफिनेट वो सीक्वेंस होती है जो इनफाइनाइटली चलती रहती है, जो इनफाइनाइट होती है विदाउट बीइंग टर्मिनेटेड. मतलब उसका कोई एंड ही नहीं होता, जितनी मर्जी आप सीक्वेंस चलाए जाओ वो चलती ही रहती है. और डेफिनेट सीक्वेंस वो होती है जिसका एक प्रॉपर एंड होता है. हमें पता होता है कि इस टर्म के बाद हमारी सीक्वेंस जो है वो खत्म होने वाली है. तो डेफिनेट सीक्वेंस क्या होती है? द सीक्वेंस विच हैज एन एंडिंग. वो सीक्वेंस जिसका हमें एंड पता होता है उसे हम बोलते हैं डेफिनेट सीक्वेंस. और जो टर्मिनेट ही नहीं होती, जो इनफाइनाइटली चलती रहती है, उसमें इनफाइनाइट लूप लगा होता है, उसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट सीक्वेंस. आज हम सीक्वेंस पढ़ेंगे, जो सीक्वेंस हम क्रिएट करेंगे मल्टीप्लिकेशन से. मल्टीप्लिकेशन मतलब अगर हम एक टर्म को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नई टर्म मिलती है. फिर उस टर्म को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नेक्स्ट टर्म मिलती है. आई थिंक दिस विल बी मोर क्लियर थ्रू एग्जाम्पल. नाउ सपोज माई एग्जाम्पल इज 2, 4, 8, 16, 32 and what is the next term? This is my question. ये क्वेश्चन है. अब रिमेम्बर कि ये जो पर्टिकुलर सारा कुछ है ये हम बोलेंगे सीक्वेंस. ये सारी क्या चीज है? हमारी एक सीक्वेंस इसको हम बोलते हैं. लेकिन जो हमारा 2, 4, 8, 16 है, एक इंडिविजुअल डिजिट को हम बोलेंगे टर्म. तो 2, 4, 8 ही क्या है? हमारी टर्म. और जो कलेक्शन होती है टर्म्स की उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस, या उसको हम ऑल्सो वी कैन से इट टू बी सीरीज. सो इट कैन बी कॉल्ड एज अ सीक्वेंस और सीरीज. अब हमने ये देखना है कि ये नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा. सो फर्स्ट वी हैव टू ओपन आवर ब्रेन्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द ऑर्डर और व्हाट इज द पैटर्न ऑफ फॉर्मिंग द नेक्स्ट टर्म. 2 और 4 इसका डिफरेंस कितना है? 2. 4 और 8 इसका डिफरेंस कितना है? 4. इसका कितना है? 8. इसका कितना है? 16. So you can see it is getting doubled, right? 2 into 2 becomes 4. 4 into 2 becomes 8. 8 into 2 becomes 16. And 16 into 2 becomes 32, right? 2, 4, 8, 16. नेक्स्ट हमारा क्या होएगा? 32. Either you can do it by addition, 32 plus 32, or we can say it is the double of 32. So I will say 32 into 2 becomes 64.
So my answer is 64 and hence I have completed the series or I have completed the sequence as required. अब जरूरी नहीं है कि जो हमारी क्वेश्चन मार्क है या मिसिंग नंबर है वो एंड में ही है। ऐसा भी चांस हो सकता है कि यहाँ पर लिखा जाए 64 और यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन मार्क आ जाए। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन बोथ द टर्म्स। क्वेश्चन मार्क या मिसिंग टर्म एंड में भी बोल सकता है वो ढूंढने के लिए या मिडिल में भी बोल सकता है। इन देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर स्टार्टिंग में ही वी हैव टू फाइंड द मिसिंग नंबर। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल कि हमें सीरीज बनानी है थ्रू मल्टीप्लीकेशन। अब वहां पर कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि तुम्हें यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन यूज करनी है या डिफरेंस यूज करना है। लुकिंग एट द सीरीज वी हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न एंड द रूल्स, और ये तभी होएगा जब हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे। खाली 10-20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। मेक श्योर कि हर एक टाइप के वी शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस। तो नाउ लेट अस कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 49, 343, 2401 and we have to find the value of x. Here I have to find the value of x. यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू इधर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पैटर्न देखना है। अब 7 और इधर 49 है, हमें साफ पता लग रहा है कि 7 का डबल जो होता है वो 49 होता है। ठीक है, तो आई विल से 7 इंटू 7 जो है वो बन गया मेरा 49। अब मेरे को देखना है कि 49 से 343 कैसे करना है। अगर हमने क्यूब्स याद है तो ये तो बन गया हमारा 7 का स्क्वायर और 343 क्या होता है 7 का क्यूब। तो आई विल से 49 into 7 will be 343. अब 2401 कैसे हुआ, 343 into 7 क्या बन गया 2401। मेक श्योर कि अगर 7 से 49 हो रहा है और 49 से डायरेक्ट जंप हो रहा है एक बहुत ही बड़े नंबर पे दैट इज 343, तो उसमें ना तो कभी एडिशन यूज होएगी और ना ही डिफरेंस यूज होएगा, क्योंकि जब भी डिफरेंस यूज होएगा डिफरेंस जो है वो छोटे छोटे नंबर्स का ही आता है। 343 से ना ये है 1, 10, 100 से एकदम से वो थाउजेंड्स पे जा रहा है, तो एडिशन तो हो नहीं सकती है और ना ही हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो लास्ट क्या रहता है हमारे पास ऑप्शन मल्टीप्लीकेशन का। तो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लीकेशन, या हम ये बोल सकते हैं कि 7 का स्क्वायर जो है वो 49 हो गया, 7 का क्यूब जो है वो 343 हो गया और 7 की पावर 4 जो होगी वो 2401 होगी। ऐसी 7 की पावर 5 मतलब 2401 into 7, तो ये क्या बन जाएगा 708 and 16, 16807. This is my answer. This is the value of x that I have got. और ये कैसे मिली है मुझे, थ्रू द पैटर्न। यहाँ पर मेरा पैटर्न क्या है कि मुझे पता लग गया कि हर टर्म जो है वो 7 से मल्टीप्लाई हो रही है और उससे मेरे को एक नई टर्म मिल रही है। जब 7 को मैंने 7 से ही मल्टीप्लाई किया तो मुझे 49 मिल गया, देन 49 को जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 343 मिल गया, ऐसे 344 को फिर से 7 से मल्टीप्लाई किया। तो इसमें क्या हो रही है, हर एक में पावर जो है मेरी ऐड हो रही है। तो यहाँ तो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी इसका और इसका इलेबोरेटेड फॉर्म क्या है ये, तो इससे मेरे को मेरा आंसर मिल गया 16807। अनदर क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन से कैसे हमारी चीजें जो है वो बहुत इजी हो जाती हैं। नाउ सपोज आई से 1 sorry not 1 I can say 2 4 12
48 next. So I have to find this term. I have got 2, 4, 12 and 48. जरूरी नहीं है कि हर एक टर्म जो है वो कंसेक्यूटिवली एक ही नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई होकर हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी. उसका एग्जाम्पल ये है. वी हैव टू बी ओपन. कोई भी यहाँ पर रटाफिकेशन नहीं हो सकती है, क्रैम नहीं कर सकते आप चीजों को. आपको अपना दिमाग यूज करना है और उसके हिसाब से ही आपको आंसर्स मिलेंगे. दैट इज वाई रीजनिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटल ग्रोथ ऑफ योर ब्रेन. 2 से 4 जा रहा है और 4 से 12 जा रहा है. अगर मैं यहाँ पर देखूं कि इसका डिफरेंस जो है वो 2 है, इसका डिफरेंस जो है वो 8 है और इसका डिफरेंस जो है वो बन गया 36. ये तो मेरी कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रही है, तो डिफरेंस के थ्रू तो होएगा नहीं. हम मल्टीप्लीकेशन से देखते हैं. मल्टीप्लीकेशन से क्या है, 2 into 2 बन गया मेरा 4. पर अगर मैं 4 into 2 करूंगी तो 8 होएगा, लेकिन यहाँ पर तो 12 है. ये वाला पैटर्न तो यहाँ पर काम ही नहीं आ रहा, राइट. ना ही 4 का स्क्वायर जो अगर हम करेंगे तो 16 आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा. नाउ इसका पैटर्न क्या बनेगा, 2 into 2 4 बन गया, 4 into 3 बन गया 12, 12 into 4 बन गया 48 और 48 अब 2, 3, 4 नेक्स्ट क्या आएगा 5. तो 48 into 5 क्या बन गया, 5 8 जा 40, 4 5 जा 20 और ये बन गया मेरा 240. तो 240 is my required answer. We have to be open to every kind of condition. कोई भी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो मिल जाए. तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ गया, 240. So in this particular video we have focused on number series. और नंबर सीरीज में हमने किया है कि हम कैसे नेक्स्ट टर्म को डिराइव कर सके थ्रू मल्टीप्लीकेशन, थ्रू द पैटर्न ऑफ मल्टीप्लीकेशन. एंड देयर आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड सम एग्जांपल्स टू यू. अगर और इसे अच्छे से तुम्हें समझना है देन यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. सो कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.